प्रिंट मीडिया को मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है, हम लोग लगे हैं राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के मजबूती के और यहाँ कुछ सिवान में लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के लिए नहीं चाहते हैं कि पार्टी मजबूत करो और क्षेत्र में नजर भी नहीं आते हैं और चाहते हैं कि बाहर से बाहर हम टिकट ले लें। तो इस बार हम लोग जो पीडीए अंदरूनी हम लोग एक संगठन पीडीए बनाए हैं। पीडीए का फुल फॉर्म है अकलियत पिछड़ा दलित का एक समीकरण हम लोग बनाए हैं और उसके तहत राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और 8 के 8 सीट हम लोगों को जीतना है। इसी पर काम कर रहे हैं हम लोग। अब रहा बढ़हरिया विधानसभा, जो कि मेरा होम विधानसभा है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता भी हूँ और प्रदेश किसान प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष हूँ। तो बढ़हरिया विधानसभा मेरा अपना होम विधानसभा है। वहां से मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपना त्याग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और इसलिए मैं वहां का टिकट प्रार्थी भी नहीं हूँ। मैं वैसे व्यक्ति को वहां खोज रहा हूँ जो इजिली राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिला सके। ऐसे 2-4 लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे बहुत कम समय में भी आकर जनता के चहेता बन गए हैं माननीय अरुण गुप्ता जी भी, जो कि बढ़हरिया विधानसभा के निवासी भी हैं। उनका घर भी है, उनका व्यवसाय भी है। डॉक्टर अशरफ अली जी हैं, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को दिन रात लग करके मजबूत करने में लगे। तो मेरा अपना विधानसभा होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि इस बार वैसे व्यक्ति को टिकट मिले कि जो इजली जीत कर जाए और तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करे। तो हमने पूरे बढ़हरिया विधानसभा में एक अपना मार्फत से सर्वे कराया है। ये गुप्ता जी का जो स्थिति है काफी मजबूत है। कितना दिन मजबूत हो गया? अब जब से ये आए हैं तब से लगे हैं लगातार 10, 50, 20 आदमी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। बहुत सारे पूर्व हमारे विधायक हैं वहां के, 5 साल विधायक रहे। हम लोगों को पूरी तरह से ठगने का काम किए। चुनाव के दिन दोनों भाई क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। हमको फोन पर फोन कर रहे थे। वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। कौन चुनाव? विधानसभा का 20 का चुनाव। तो हमको फोन कर रहे थे कि आप थोड़ा देखिए लगिए। तो हम 20-25 बूथ पर गए तो पता चला कि पचोकिया में इनको कोई रात में पछेता था। तो उसी डर से उन लोग क्षेत्र छोड़कर भाग गए। पीसी का उद्देश्य है कि सीवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू समझते हैं, छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट को आ रहा है, हमको मिल रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि छिलटू लोगों से सीवान की सम्मानित जनता को बचना है। जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में ओसामा बाबू का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई में लगे। सीवान में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री बिहारी चौधरी जी का टिकट कंफर्म है। हम लोग उस लड़ाई को जीतने में लगे। और बढ़हरिया में भी लमसम मानिए कि यहाँ भी प्रदेश से यहाँ तक लेके अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन लमसम टिकट कंफर्म है। कौन? अब देखिए नाम अब मिल जाएगा तो खोल लेंगे। ये भी बहुत जल्द आपको बता देंगे। बस दो आदमी के बीच मामला रह गया है, जिसमें वर्तमान विधायक कहीं नहीं है। कौन? अब नाम अभी नहीं रखेंगे, आपको मैं बता दूंगा। पहले से है या तत्काल में? पहले तत्काल क्या होता है? विधानसभा में लगा जिस जैसे लगे हैं बढ़हरिया विधानसभा में, अभी रेशियो में और मेहनत वो लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उसमें अरुण गुप्ता जी हैं, डॉक्टर अशरफ अली जी हैं। क्या लगा? शब्द का इस्तेमाल आपने किया, वो संदर्भ बताएंगे? आप सीवान विधानसभा में 1-2 छिलटू मिल जाएगा। कौन है वो छिलटू? नाम नहीं बता सकते, आप आकलन कीजिए। नहीं, आप आकलन कीजिए। बढ़हरिया विधानसभा में तो आपको वहां भी मिलेगा। नाम हम नहीं रख सकते हैं। नाम पार्टी छिलटू है। बस मेरा ही पार्टी में लोग आता है, पहले से भी है, जिसको
विधानसभा में कितना गांव है, कितना पंचायत है, ये भी नहीं मालूम है। वो लोग भी कह रहे हैं कि हम विधानसभा के टिकट ले रहे हैं। अच्छा अरुण कुमार, मेरे जैसा आदमी, देखिए मैं 30 साल से राजनीति में हूँ। जब से हम लोग, इसके पहले मैं एनडीए में था, हमको किसी से डर नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जब एनडीए में थे तो बढ़िया जीरादेई से लगातार मैंने शम बहादुर सिंह को 3 बार चुनाव जिताने का काम किया। मैं त्याग की भावना रखता हूँ। 19 में राष्ट्रीय जनता दल में आया तो आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो सिंबल लेके आया उस व्यक्ति को मैंने चुनाव जिताने का काम किया। मेरा ही दरवाजा से मीटिंग शुरू हुआ। तो हम अपने विधानसभा में उतना, मेरी पहचान आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से उतना मेरा पहचान और भाईचारगी बना हुआ है कि जिसको चाहे उसको विधायक बना सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल को। लगातार कह रहे हैं अरुण कुमार गुप्ता के आने से मजबूती मिली है। जब किसी समाज से आते हैं उसका, उस समाज का कोर वोटर भाजपा का माना जाता है। क्या लगा राजद को लोग वोट करेंगे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में जो आएगा, अब पार्टी को मजबूत करेगा, एक लक्ष्य लेकर चलेगा कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके साथ हम लोग सब कुछ तन मन धन से खड़ा है। जो व्यक्ति इसको बदनाम करने के लिए आएगा, शोषण करने के लिए आएगा, उसके विरोध में हम लोग हैं। लेकिन ऐसी बातें कही जा रही अरुण गुप्ता के लेकर के, वो पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले हैं जो कि बड़ा जो है समर्थक नाराज है। देखिए, दो नाम है मेरा, नहीं मैं किसी से डरता हूँ। आपको मैंने प्रूफ दिया, अभी भी बता रहा हूँ। क्या करें, मैं अपने गार्जियन के विरोध जाकर कहूँ कि मुझे टिकट मिल रहा है? कहीं नाम भी, अब पटना में कोई नाम भी नहीं रहता हो। अंतिम बात होगी ऊपर जी, अंतिम बात होगी। कहा जा रहा है कि वो अरुण गुप्ता का जो पुराना वीडियो था जब वो दूसरे दल में समर्थक थे, उसको राजद के लोग ही वायरल कर रहे हैं। आप ही के भाजपा के लोग ना, राजद के लोग अब सुनिए, अभी सुबह में हम आप ही लोगों के चैनल पर देखे तो 2015 का भी चुनाव का वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 का भी मैं वहां आंखों देखा गया था। मैं रात में उस गांव में, हरदिया की घटना 15 में, वहां जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के गाली दे रहे थे विधायक के भाई और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो भी तो वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक घर में 4 दल के नेता रहेगा, उसको लोग वोट देगा? लोजपा भी, राजद भी, भाजपा भी, कौन उसको वोट देगा? एक बार सुनिए, हमने हमारे विधानसभा में एक बार सिंबल लेकर आए वर्तमान विधायक, हम लोगों ने नहीं पूछा, ना यादव समाज के लोग ना मुस्लिम समाज के लोग, 100 में 100% वोट को दिया और जीते। उसके बाद क्या 5 साल नजर आए हैं? एक डेरा तक नहीं लिए। पटना में जहां जनता का ठहराव होता है, कोई इलाज कराने चला गया तो कहते हैं कि हम बहुत पैसा वाले व्यक्ति हैं। विधायक को सरकारी आवास मिलता है कि जनता के सेवा के लिए, क्या उन्होंने लिया 5 साल में डेरा? बड़हरिया विधानसभा में कहीं उनका ऑफिस बैठक देखे हैं आप? तो अब फिर बुर्बक बना देंगे। बहरिया के लोग ये कह रहे हैं कि अगर बाहरी आएगा तो बहरिया के जनता में विरोध है। नहीं, और आप, मैंने भी बोला था कि बाहरी उम्मीदवार को मैं विरोध करूंगा, लेकिन जो बाहरी होगा उसका नो। आज जो विधानसभा में जिसका घर होगा, दुकान होगा, उसको हम बाहरी कैसे कर सकते हैं? यानी अरुण गुप्ता को राजद टिकट देती है तो बहुत शानदार रिजल्ट होगा बोला जाता है। देखिए, अरुण गुप्ता जी को भी देती है टिकट तो ये जीतेंगे, डॉक्टर अशरफ अली जी को भी देती है टिकट तो वो भी जीतेंगे। यही 2 उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं मेरे नजर में। जो हमारे अपने समर्थक वोटर 40 पंचायत में हैं, यही 2 आदमी उम्मीदवार हैं। 20 आदमी टिकट मांगे, उसका मुझे परवाह नहीं है। जो भी मतलब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि 20 का है, आप ही लोग 24 का है। अरुण गुप्ता इस पर बोले। और रमेश सिंह कुशवाहा का नाम जानते हैं आप लोग? सांसद पति है, जानते हैं ना? है, जानते हैं आप लोग, सब लोग? तो रमेश सिंह कुशवाहा माले में रहकर शहीद मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब से इस तरह लड़ाई चलती थी। फिर उसको बीजेपी को उल्टा सीधा भी बोलते थे, सब जदयू को भी बोलते थे। कहाँ है अभी आप? जदयू में है, सांसद है, उनकी पत्नी टिकट में मिल गया। ये सब बात शाहबुद्दीन साहब से इस तरह लड़ाई चलती थी। एनडीए की बात है। मैं बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। और रमेश सिंह कुशवाहा से जो लड़ाई चल रही थी शहीद मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब का, उस वक्त कंप्रोमाइज करके आरजेडी से उनको टिकट देके उनको विधायक बनाएंगे। जानते हैं आप लोग? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं।
जितना बात रमेश सिंह कुशवाहा जितना खिलाफ शहीद मोहम्मद साबुद्दीन साहब को बोलते थे, उतना कोई बोला है सिवान में? एक भी आदमी बताइए, कोई बोला है? खिलाफ नहीं, वो बात में नहीं कर रहा हूँ। खिलाफ बोलने, उतना खिलाफ बोलने, हम लोग आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी उल्टा सीधा बोल दे उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे आप देखिए, आप देखिए, जैसे सेल्फी गुप्ता, जीवन यादव उसको मतलब मेहनत करके जो भी करके एक नगर का अध्यक्ष बनाया, ठीक है, और वो चली गई बीजेपी में। कितना अच्छा बीजेपी स्वागत किया उनका, किया कि नहीं किया? और आप आरजेडी के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अरुण कुमार गुप्ता जी का वीडियो वायरल करते हैं और आरजेडी में रहते हुए कह रहे हैं कि टिकट फलाना को मिलेगा, ठिकाना को मिलेगा, तो हम विरोध करेंगे। तो आरजेडी के है कहाँ? वो आरजेडी से सिवान से बाहर कभी चुनाव लड़ा है ना? वो लोग जो कह रहे हैं वीडियो वायरल कर रहा है, जो वीडियो वायरल कर रहा है, जैसे आपका सवाल था कि वही लोग कर रहे हैं। आरजेडी से मतलब वो, इससे पहले वो लोग आरजेडी में था, जो आया है नया आरजेडी में था। मैं तो बहुत लोग आए कि अनवारुल हक साहब की बात मैं कर रहा हूँ। अनवारुल हक साहब इससे पहले आरजेडी में थे, वो भी तो नए आए, वो भी तो नए हैं। 20 साल से जुड़े हैं। अब 20 साल से जुड़े हैं पार्टी में, तो नए सदस्य ग्रहण तो नए की है ना, अभी की है ना। पार्टी में जुड़े हैं। कौन गाली दिया है? कौन गाली दिया है? पार्टी के नेता कितना खराब कौन गाली दिया है? अरुण कुमार गुप्ता इतना खराब बात बोला आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता को। लग रहा है क्या फिरोज साहब मानते हैं कि आपके मुसलमान के घर में गुंडा थे? कौन कर रहा है विकास? अरे भाई, जो आदमी जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, जो भी बोला है। वीडियो बोला गया, इसका मतलब जनता मूर्ख है। नहीं जानता मूर्ख नहीं है, जानता तो मालिक होता है। जानता तो मालिक होता है। अच्छा एक बात बताइए ना, श्रीमान प्रधानमंत्री लोकसभा में कहते हैं, माजमा में बोलते हैं 50 लाख का गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड देखे हैं, जर्सी गाय दूध देखे हैं, ठीक है, और एक अजनबी लड़का स्टेज पे चढ़कर, जिस पर कोई नेता नहीं है, ना तेजस्वी यादव है, ना राहुल गांधी है, उल्टा से नहीं बात नहीं, आप लोग जो सवाल करें उसी का जवाब दिला रहा है, बात दूसरा टॉपिक नहीं है। नीतीश के साथ रहते हैं तो बोलते हैं कि विकासशील में बिहार नंबर 1, लेकिन वही पार्टी से अलग हो जाते हैं, बोलते हैं कि गरीब में नंबर 1। देखिए जितना 17 महीना साथ रहे हैं। अच्छा जो आपने अनवारुल दरबार का बात किया, हमने ही बात किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि नए जो पार्टी में आए हैं वो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी से जुड़ा है, हमको ही नहीं, चाहे वो अनवारुल दरबार हो, चाहे अशरफ हो, चाहे नरदेव प्रसाद के पुत्र हो, चाहे लीलावती गिरी हो, जो पार्टी से जुड़ा है, धरातल से काम किया है, विचारधारा उसका एक ही है, सामाजिक विचारधारा के लोगों के साथ है, उनको टिकट मिलना चाहिए। नदीम भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इतना वो अनवारुल घबरा क्यों गए हैं? अभी तो पार्टी अलाउंस नहीं की है किसी का टिकट, इतना मतलब ये क्यों हो जा रहा है, जज्बाती क्यों हो जा रहा है? नहीं इतना अनवारुल हक इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अभी किसी का पार्टी का टिकट अलाउंस हुआ है? बताइए आप, बताइए किसी का? 7 विधानसभा में, एक 8 महाराजगंज है, 8 विधानसभा में किसी का अलाउंसमेंट हुआ है? अभी देख लीजिए हाल ये है। इसका मतलब क्या है कि उनको अनुमान है अगर फलाना आदमी को मिल रहा है, वो ज्यादा ज्ञानी है, हम लोग तो ज्ञानी नहीं है। ये एक बात मैं लास्ट में आप लोग से एक बात कहूंगा, मेरा पर्सनल ये है, हम तो नेता नहीं है, हम तो सिवान विधानसभा का है, ये गब्बर भाई मेरे बड़हड़िया का है, बढ़िया से जानते हैं, आप भी बड़हड़िया का हैं, अच्छा से जानते हैं। मेरा अपना अनुमान है, मैंने ना अरुण कुमार गुप्ता को ये टीवी में, आप ही लोग के टीवी में देखा है, ना उनका मेरा पास नंबर है, नहीं उनसे मेरी बात होती। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एक उनका रैली देखा था जिसमें 40 साल से जो आदमी भाजपा का टोपी या झंडा लेकर घूमा है 40 साल, वो आदमी आरजेडी का झंडा लेकर घूम रहा है।
मैं अपने आंखों से देखा हूँ। चुनाव के बाद एकदम 100% अगर अरुण कुमार गुप्ता को आरजेडी टिकट देती है तो वैश्य समाज आरजेडी को जिता कर रहेगा किसी हाल में। अब वैश्य समाज को मदद मिलेगी। यहाँ 8 विधानसभा में, पूरा सारण में